प्रसाद सेवन है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ जो आपको मिल रही दिख रही है, वो सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। ये सेवक वर्ग नहीं होगा, ये सब व्यवस्था आपको नहीं बन पाएगी। तो हमारे सभी सेवा करने वाले बंधुओं ने इसको सुसंपन्न किया है। कितना सुंदर ये विशाल जो आपको मंडप दिखाई पड़ रहा है, कथा स्थल, प्रवचन स्थल, प्रवचन पांडाल, लोगों ने सुंदर ढंग से रंग बिरंगा इसको तैयार किया, श्रृंगार किया है। सामने यज्ञ मंडप में आप जाके देखो, वहां सुंदर श्रृंगार हुआ है यज्ञ मंडप का। जहां महाराज श्री विराजमान है उस क्षेत्र में, जहां भक्त लोग निवास करें, कितनी सुंदर व्यवस्था हुई है। तो सबसे पहले यज्ञ में जो सेवा करने वाले हैं, जो शरीर से सेवा करने वाले हैं, उनकी आवश्यकता है। उसके पश्चात में जो दान देने वाले हैं, यज्ञ में दान की भी आवश्यकता पड़ती है। जो दान देने वाले हैं अन्न के द्वारा, द्रव्य के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, तो उन दान देने वालों की भी बड़ी आवश्यकता रहती है। यज्ञ में चारों वर्ण ही आकर के सब कार्य संपन्न करेंगे। जब सेवा कार्य करने वाले अपनी सेवा पूरी कर दें और धन आदि द्रव्य वस्त्र आदि देने वाले पूर्ण रूप से अन्न की, वस्त्र की, द्रव्य की व्यवस्था कर दें, तब उसकी रक्षा करने के लिए जो क्षत्रिय वर्ग हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। ये सब सुरक्षित रहे तो क्षत्रिय वर्ग आकर के यहाँ इसकी रक्षा करते हैं। जब और ये सारी व्यवस्था संपन्न हो जाती है तो हमारे जो इस भूलोक के देवता भूसुर ब्राह्मण देव हैं, वो आकर के मंत्रोच्चारण करके इस स्थल को शुद्ध करके और फिर यज्ञ मंडप में अग्नि प्रज्वलित करके सारे देवताओं का आह्वान करते हुए फिर मंत्र आदि के उच्चारण के साथ साथ स्वाहा आदि बोल करके देवताओं की संतुष्टि के लिए यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। तो इस यज्ञ में चारों वर्णों की हमें आवश्यकता है, चाहे ब्राह्मण देवता हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, दान देने वाले हो, चाहे शूद्र वर्ग के लोग हो, सेवा भावी हो, यहाँ सभी वर्ण के लोग आकर के यज्ञ में भाग लेते हैं। और जब उन सभी का सम्मान होता है तो यज्ञ की सफलता होती है। यदि किसी ने यज्ञ में किसी का तिरस्कार किया है, अपमान किया है, ईर्ष्या भाव की है, द्वेष किया है, कटु वचन बोला है, अपशब्द कहे हैं, अपमानित करके उसको द्वार से बाहर निकाला गया है, भोजनादि से वंचित किया गया है, क्रोधादि के द्वारा उस पर आघात किया गया है, तो यज्ञ निष्फल हो जाता है। इस यज्ञ में जो भी हमारे कार्य करता है तो बहुत ही सावधानी के साथ सभी का मान सम्मान करते हुए सभी का आह्वान करते हैं, निमंत्रण मिलता है, लोग सब आते हैं और सभी को सुख। तो आज ऐसा विशाल यज्ञ, कुछ ऐसा ही यज्ञ जब विश्वामित्र जी ने प्रारंभ किया था, जहां हजारों हजारों ऋषि मुनि आए हुए थे, इतना विशाल यज्ञ हुआ था। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण भैया के साथ में यज्ञ की रक्षा का संकल्प किया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। वेद मंत्रों से, पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से जब वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ में स्वाहा स्वाहा आहुतियां पड़ने लगी, तब मारीच बाहु ने आकर के वरदान उत्पन्न किया। और ये दो नहीं थे, वहां तो लाखों की संख्या में राक्षस इकट्ठे हो गए। ताड़का के मारे जाने के पश्चात जो सारे राक्षस थे सब इकट्ठे हुए यज्ञ में, यज्ञ को नष्ट करने के लिए भगवान श्री राम जी ने पहले मारीच को हटाया। एक बाण का प्रहार हुआ और वो 100 योजन के उस पार समुद्र किनारे गिर गया। मारीच वहां से यहां तक आ नहीं पाया और अग्नि बाण से सुबाहु का वध किया और जो सारे राक्षस से सभी उनका संहार लक्ष्मण जी ने कर दिया और यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो गया। वो यज्ञ यहीं आपके बक्सर क्षेत्र में हुआ था। विश्वामित्र जी ने समझ लिया, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। ये घटना आपके त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। ये यज्ञ जो विश्वामित्र जी का हुआ था, जब राम जी का प्रकट हुआ है उसमें हुआ था। और आज से 1,95,85,000 वर्ष पहले वो यज्ञ हुआ था, आज का नहीं। 24वें त्रेता युग में हुआ था, ये 27वां निकल गया, 28वां चल रहा है। तो 4 मंत्र निकल चुके हैं। इतना पहले वो यज्ञ हुआ था, विशाल यज्ञ संपन्न किया गया था, जहां लाखों लाखों ऋषि मुनि संत महात्मा आए हुए थे और उन्होंने साक्षात प्रभु श्री रामभद्र का, भैया लक्ष्मण का दर्शन प्राप्त किया था। भगवान का जो प्रथम रूप हुआ है, अनंत रूप है, जिसकी चर्चा भी हमारे पूर्व आचार्य के द्वारा आप श्रवण कर रहे थे। भगवान की सैया के रूप में, आसन के रूप में वो विराजमान होते हैं।
और जब भगवान का श्री रामावतार हुआ तो भगवान शेष स्वयं लक्ष्मण जी के रूप में यहाँ पर सेवा के लिए साथ साथ में रहे। और द्वापर में वही लक्ष्मण जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता के रूप में, बलराम जी के रूप में वहां उनके साथ में निवास किया और उनके साथ जुड़े रहे, सेवा भाव में रहे। और वही भगवान अनंत शेष इस कलयुग में लोक कल्याण के लिए रामानुज स्वामी के रूप में प्रकट हुए, जिनका ये समय 1000 वर्ष पूरा होने वाला है। 120 वर्ष तक रामानुज स्वामी ने इस भारतवर्ष के संत महापुरुषों की सभी की सेवा की, मध्य मंत्रोपदेश किया और श्री वैष्णव धर्म का प्रचार किया। हमारी जो दक्षिण भूमि है वो सभी आचार्यों की भूमि है। जो उत्तर भारत की भूमि है वो भगवान के समग्र अवतारों की भूमि है। भगवान के सभी अवतार उत्तर भारत में हुए हैं और सभी आचार्य दक्षिण भारत में हुए हैं। पूरे भारतवर्ष को समन्वित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए ये अवतार के माध्यम से और आचार्यों के माध्यम से इस पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है। जो भी आप कहीं भी विराजमान हैं, आप दक्षिण में जाएंगे वहां दिव्य देश का दर्शन आप प्राप्त करें। उत्तर भारत में भगवान के समस्त अवतार स्थलों का आप दर्शन प्राप्त करें। कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पर भगवान और आचार्य आपको एक रूप में दिखाई पड़ेंगे। अवतार दर्शन भी होगा और आचार्यों का भी दर्शन हो जाएगा। रामानुज स्वामी का जो जीवन दर्शन है बहुत सुंदर है, जिनका सहस्राब्दी समारोह मनाने के लिए सर्वप्रथम पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में सबसे पहले इतना विशाल आयोजन आपके इस चित्रवन बक्सर क्षेत्र में सिद्धाश्रम में प्रारंभ हो चुका है। और ये पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि रामानुज स्वामी का जो सहस्राब्दी समारोह है उसके उपलक्ष्य में कैसे कैसे सुंदर सुंदर आचार्य प्रणीत ग्रंथों का विमोचन, बड़े बड़े जो जगतगुरु आचार्य हैं उनका सुंदर आशीर्वचन, उनका व्याख्यान और 125 कुंडी दिव्य यज्ञ का जो संकल्प महाराज श्री ने किया है, जीर स्वामी जी ने, जो शुभारंभ जिसका प्रारंभ हो चुका है और आप उसका लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा ये दिव्य विशाल महान कार्यक्रम रामानुज स्वामी के सहस्राब्दी समारोह के उत्सव में यहाँ पर ये प्रारंभ हो चुका है। आप सभी लोग उसमें भाग ले रहे हैं। ये सिद्ध संकल्प, सत संकल्प, जब महापुरुषों का संकल्प होता है उस संकल्प की पूर्ति उनके संकल्प से ही हो जाती है। बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं, एक सत्य संकल्प होता है तो संकल्प पूर्ण होता है। महापुरुषों ने कहा है सताम सिद्धि सत्य भवते महताम्नोपकरण है। महापुरुषों के कार्य की सिद्धि उनके सत्य संकल्प से होती है, बहुत साधनों से नहीं हो सकती है। बड़े बड़े साधन बना भी दिए जाए तो ये संभव नहीं है। यहां तो सत्संकल्प होगा तो यज्ञ संपन्न हो सकता है, उसके पैर नहीं हो सकता। संकल्प स्वामी जी का बहुत सुंदर हुआ है और उस संकल्प के साथ में ये जो लाभ आप सब ले रहे हैं यज्ञ के द्वारा 125 कुंडी सपाद सत कुंडी यज्ञ का शुभारंभ यहाँ प्रारंभ हो गया है। आप लोग से आनंद ले रहे हैं। यज्ञ का जो स्वरूप है बहुत सुंदर है। चर्चा हम लोग और भी बाद में करेंगे। यज्ञ का क्या स्वरूप है, यज्ञार्थ क्या है, यज्ञ में क्या विधान कैसे होना चाहिए, चर्चा बाद में होगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश यज्ञ भगवान की जय। जय जय श्रीमन्नारायण। हरिओम। बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की। तो विश्वामित्र जी का पहले प्रथम बारी आया। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं 1000 वर्ष का तपस्या का फल देता हूं, उस फल से मैं पृथ्वी को धारण करूं। जैसे ही शेष भगवान पृथ्वी को छोड़ने लगे विश्वामित्र बाबा दबने लगे। कहें कि महाराज बचाओ, ये तो बोर करने वाले हमारे बाबा विराजमान हैं। मैं आप सभी भक्तों की ओर से साग्रह निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हम सभी भक्तों को अपने दिव्य वचनों से
हम सबों को कृतार्थ करे। जय श्री नारायण। बोलो बोलो। गणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभाग्यमभीष्टदोः तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चितोऽचरम्। विद्यार्थिहम् प्रणतपाल भवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्रे परिवेष्टितो ययते गोपाल चूड़ा। गंगा तरंगरमणीय जटाकलाप। गौरी निरंतर विभूषित बामुभागो। नारायण प्रियमनंगमदापहारो। वाराणसी पुरपतो भज विश्वनाथ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम्। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति प्रेम से बोली भागवत भगवान की। श्री बालकृष्ण लाल की। श्री पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। जगत बंधु विश्वाचार्य श्री स्वामी त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। पूज्य अनंत स्त्री विभूषित पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्वरित विरंजित पीताम्बर धारी श्री भारत स्नान की मांग में प्रतिपूर्त श्रीमद भागवत महापुराण श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की सहस्राब्दी में उपस्थित समस्त संत महात्मागण, आदरणीय मंच संचालक जी महोदय जी, उपस्थित समस्त विद्वद्वृंद, सुधि श्रोतागण, आइए क्लियर करो शाम हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के माध्यम से 8-7 बिल्कुल भगवान की बाल लीलाओं का निरंतर 3 दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने जीवन में सबसे पहला काम जो सीखे उसका नाम है चोरी। वत्सान्मुञ्चन क्वचिद समये क्रोश संजात। भगवान अपने जीवन में चोरी का कार्य प्रारंभ किया। कौन सी चोरी? भौतिक वस्तुओं की चोरी? ऐसा नहीं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरौ गोपांगनानां श्रुतकूल चौरौ अनेक जन्मार्जित पाप चौरौ चौराग्रगणो पुरुषो नमः। भगवान की लीला को, भगवान के कृत्य को अगर कोई प्राकृत समझता है और ऐसे समझने वाले व्यक्ति का यदि मुख अवलोकन हो जाए, भगवान लीला पात्र है, भगवान का लीला धाम है और भगवान का लीला शरीर है, लीला विग्रह है। लयनम लाकीति लीला। महाभारत में वर्णन करते हैं कि नभूत संघ संस्थानो देवस्य परमात्मनः नभूत संघ संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः। जो भगवान के शरीर को भौतिक शरीर समझ ले, भौतिक शरीर पंच महाभूतों से जो बनने वाला शरीर है, यदि ऐसा जो समझता है, ऐसे व्यक्ति का यदि मुख दिखाई दे तो सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रौत स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचैल स्नानमाचरेत्। ऐसे दुष्ट का यदि मुखावलोकन हो जाए
तो व्यक्ति को सचैल स्नान करना चाहिए। जो भगवान के लीला पर, भगवान के कृत्य पर जो संदेह शंका संशय करता है। भगवान कृष्ण बाल लीलाओं के अंतर ही एक ऐसी लीला कर रहे हैं जिस लीला का नाम है उखल बंधन। उखल बंधन की बड़ा विस्तार पूर्व बहुत ही विस्तृत लीला है, लेकिन थोड़े ही समय में मैं निवेदन करते आगे बढ़ रहा हूं। बोले एकदा गृहदासीषु यशोदानंदगेहिनी, एकदा गृहदासीषु यशोदानंदगेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्तु स्वयं दधी। यशोदा जी गृहदासियों को कार्य में लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इंद्र का यज्ञ होने वाला है। इंद्र यज्ञ की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। दीपावली का समय है, घर की सफाई चल रही है और स्वयं नंदरानी आज ठाकुर जी के लिए स्वयं माखन बिलो रही है, दधी बिलो रही है। यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानि च, यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायन्। भगवान की जितनी भी बाल लीलाएं हैं, भगवान के बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए, भगवान के चरित्रों का स्मरण करते हुए, गान करते हुए और दधी बिलो रही है। क्यों? क्योंकि लाला को हमें माखन खिलाना है। हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा हमारा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे ही निकलेगी वाणी। जिस भोजन को हम गा करके बनाएंगे उसमें मधुरता होती है, उसमें सौंदर्य होता है, उसमें चैतन्य होता है। और जिस भोजन को आंखों से आंसू बहाकर बनाते हैं वह तीक्ष्ण होता है, उग्र होता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। माताजी गीत गाते हुए भोजन बना रही है और आजकल की माताएं रो रो करके भोजन बनाती है कि हे भगवान कब हमारी ऐसी स्थिति हो कि जिसे जान बचे भोजन बनाने वाला काम न मिले। और अन्न के दोष का प्रभाव है कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आज किस स्थिति में खड़ा है। माताजी गीत गाते हुए दधी बिलो रही है। तब तक श्याम सुंदर आए, बोले माँ मुझे दूध पिला दो। माताजी को दूध पिलाने, माताजी पकड़ करके कन्हैया को आंचल में ढाक करके और दूध पिलाने लगी। इतने ही क्षण में जो दूध था मटके में बैठा हुआ आग पर, बार बार वो सोच रहा था कि कब कन्हैया मुझे आ जाए, कब कन्हैया मुझे पा जाए। बार बार उसके अंदर से ज्वार उठ रही थी और अंत में उबाल आ ही गई। माताजी भगवान श्याम सुंदर को आंचल से थोड़ा दूर करके और चली गई दूध को शांत करने के लिए। भगवान बोले मुझे दूध से ही ज्यादा महत्व देना चाहिए था, लेकिन मेरी माँ मुझे दूध से कम महत्व दे रही है, दूध के प्रति ज्यादा, माखन के प्रति ज्यादा झुकाव है, तो मैं आज इसको बताऊंगा। कन्हैया ने धीरे से उठकर चुपचाप और जहां सुंदर सुंदर ताजे ताजे नवल नवल अमल अमल बिल्कुल मीठे मीठे माखन की जहां पर माताजी ने भंडार व्यवस्था किया था वहां से माखन उठा लिया और माखन लेकर के और वह मक्खन बंदरों को खिलाना शुरू किया। ये बंदर भगवान के बड़े प्रिय हैं।
माता जी की नजर अभी नहीं गई, तब तक भगवान ने बहुत मक्खन खिला डाला। जब नजर गई, अरे ये क्या कर रहा है कन्हैया, अपने खाता तो कोई बात नहीं, लेकिन इन बंदरों को खिला रहा है। माता जी ने कहा ये मारने वाला नहीं है, ये बहुत ज्यादा बिगड़ेल हो गया है। पकड़ करके कन्हैया को कहा, जिस ऊखल में तुम जिस ऊखल पर खड़े होकर के इन बंदरों को खिला रहे थे, मैं उसी ऊखल में तुमको बांधूंगी। भगवान कृष्ण को बांधने लगी। तद्दाम बंधमानस्य स्वार्भकस्य कृतावशः द्वयंगुलो नमभूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। भगवान को बांधना शुरू किया यशोदा ने, तो 2 अंगुल रस्सी कम हो जाए। रस्सी का नाप करे, कन्हैया की कमर इतनी पतली है तो 1 हाथ की रस्सी में हो जाए, और जब 1 हाथ की रस्सी ले आए तो 2 अंगुल और छोटा हो जाए। इसी तरह सैकड़ों हाथ रस्सी लगाई, लेकिन कन्हैया बंधे नहीं। क्यों? भगवान नहीं बंध रहे, कारण क्या है? क्योंकि बंधन अध्यस्त में होता है, अधिष्ठान में नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है भगवान का उदर, तो कैसे बंधन लगे? दूसरी बात, भगवान की नजर जिस रस्सी पर जाती थी, वह रस्सी अपने आप मुक्त हो जाती थी, तो बांधे कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, जीव बंधता कैसे है? अविद्या की गांठ से। लेकिन जब ठाकुर की कृपा हो जाती है, तो छोरत ग्रंथि पाव जो सोई, छोरत ग्रंथि छोरत ग्रंथि पाव जो सोई, छोरत तब यह जीव कृतार्थ होई, तब यह जीव कृतार्थ हो। जितनी भी बंधन लगाने की व्यवस्था बनाई माता जी ने, सब रस्सियां खुलती जा रही है, 2 अंगुल छोटी होती जा रही है। 2 अंगुल छोटा होने का मतलब, भगवान क्यों नहीं 3 अंगुल छोटे हुए, क्यों नहीं 1.5 अंगुल छोटे हुए? भगवान 2 अंगुल ही उस रस्सी को छोटा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कारण यह है कि जीव के अंदर एक बीमारी होती है, जिसका नाम है अहमता और ममता। यशोदा के अंदर यह दोनों बीमारी प्रवेश कर चुकी है। यशोदा यह सोचती है कि मेरा लाला है, मैं इसको जरूर बांधूंगी, ये अहमता है। ममता क्या है? मेरा लाला है, यदि नहीं बांधूंगी तो बिगड़ जाएगा, ये ममता है। और यही अहमता और ममता जो 2 अंगुल रस्सी को कम कर रहा है। परमात्मा से जीव को मिलने नहीं देने में इन्हीं 2 का बहुत बड़ा सहयोग है। भगवान सोचे मेरी मां पसीने पसीना हो गई। एक गोपी आई, बोली अरे क्यों कन्हैया को बांध रही हो, क्या बांधने से मिलेगा तुमको? उसने कहा नहीं जानती हो, यदि नहीं बांधूंगी तो मेरा लाला बिगड़ जाएगा। गोपी ने कहा अरे तेरा लाला बिगड़ा तो पहले से, ये कितना बनाओगी इसको? ये तो पूरे ब्रजवासियों को परेशान कर रखा है। बोले सबको परेशान तो किया, अब मुझे स्वयं परेशान करना शुरू कर दिया है, तो मुझे बांधना आवश्यक है। बांधते बांधते पसीने पसीना जब हो गई, अब पसीना पोंछ कर कहती है कन्हैया बंध जाओ, अगर नहीं बंधोगे तो फिर कैसे होगा? जब ही भगवान की शरणागति यशोदा ने ग्रहण किया, भगवान बंध गए। संतों ने अपने अपने मन से, अपने अपने भाव से बड़े अच्छे अच्छे स्वाद ग्रहण किए। भगवान बंधे, अभिप्राय भक्त का समर्पण और भगवान की कृपा।
भक्त भगवान के चरणों में समर्पित कर दे और भगवान जब कृपा कर दे तो भगवान अपने आप बध जाए। सूरदास जी कहते हैं कि जाको ब्रह्मा पारन पावे, जाको ब्रह्मा पारन पावे, ताशो नंद की नारी यशोदा, ताशो ताशो नंद की नारी यशोदा, ताशो नंद घर की टहल करावे, जाको ब्रह्मा पर पावे, जाको ब्रह्मा पर पावे। सुख शारद नारद गणेश मुनि, सुख शारद जाको नित गुण गावे, जाको नित गुण गावे, विश्वासर को जत पचिहारे, विश्वासर मनसा ध्यान न आवे, जाको ब्रह्म पर आवे, जाको आवे, जाको ब्रह्मा पर। जिसको ब्रह्मा भी नहीं जानता, जिसको वेद नहीं जानता, नेति नेति आज वह परमात्मा यशोदा के घर में आकर बधा हुआ है। गोपियां आकर के अंगूठे दिखा रही है, बस हो गया। बड़ा माखन खाते थे, बड़ा माखन खाने का शौक था। कन्हैया ने कहा छूटूंगा तो पता चलाऊंगा, अभी तो मैं बधा हूं। बालक का स्वभाव होता है जब उसे आप कहीं एक जगह स्थिर करेंगे तो वह स्थिर नहीं हो सकता। झूलते रहना, हिलते रहना, डुलते रहना उसका स्वभाव है। माता नंदरानी अपने काम में लगी हुई है और कन्हैया धीरे धीरे झूलने लगे, धीरे धीरे हिलने लगे और हिलते हिलते भगवान कृष्ण ने उस उखल को उखाड़ा। उखल उखाड़ करके कन्हैया और ले गए एक वृक्ष के पास जिसका नाम यमलार्जुन था। यमल कहते हैं संस्कृत में जुग्म को दो। अर्जुन एक वृक्ष होता है। अर्जुन का पेड़ तो था एक ही, लेकिन जड़ एक थी, लेकिन तना तो। उन दोनों के बीच में भगवान ने उखल लगाया और धीरे से उखल को उचका दिया। वृक्ष उखड़ गया और उसमें से दो सुंदर पुरुष निकले, ठाकुर जी को प्रणाम किए। प्रणाम करके और भगवान से मांग रहे, बाड़ी गुणान कथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टिशतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। महाराज हमारी वाणी आपके ही गुणानुवाद का गायन करे, हमारे श्रवण आपके ही गुणानुवाद का श्रवण करे, हमारी नेत्र आपके ही दर्शन करे। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। भगवान की स्तुति करके परम धाम प्राप्त किए। बोले महाराज वो कौन थे? बोले धनाध्यक्ष कुबेर जी के पुत्र थे। उनका नाम था, एक का नाम था मणिग्रीव और एक का नाम था नलकूबर। देखिए धनी व्यक्ति के पास तीन प्रकार के दोष आ जाते हैं। धनवान व्यक्ति सबसे पहले तो अहंकारी हो जाता है और
धन संग्रह करने की एक विशेष वृत्ति आ जाती है। और तीसरी बात कि वह दुराचारी भी हो जाता है। जिस धन से दान नहीं होगा, जिस धन से यज्ञ नहीं होगा, जिस धन से भगवान का यजन पूजन नहीं होगा, वह धन बड़ा ही दुखदायक होता है। और इन लोगों ने एक दिन मंदाकिनी नदी के किनारे शराब पी लिया था, मदिरा। कालिदास कहते हैं कि भिक्षो मांसो निषेवणम प्रकुरुते किम तेन मध्यम बिना। मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, यह विनाश के लक्षण है। शराब पी करके और कुछ स्त्रियां थी उनके साथ निर्वस्त्र अवस्था में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी रास्ते से देवर्षि नारद जा रहे थे। स्त्रियों ने देखा कि देवर्षि नारद आ रहे हैं तो दौड़कर कपड़े धारण कर ली, लेकिन इन दोनों भाइयों ने कपड़े नहीं पहने, बल्कि देखकर नारद जी को हंसने लगे। नारद जी महाराज को क्रोध आया, अरे निर्लज्जो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? वृक्ष की तरह खड़े होकर के निर्वस्त्र अवस्था में और हंस रहे हो। क्रोध में आकर के साप दे दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। दिव्य 100 वर्षों तक वे लोग वृक्ष योनि में रहे। भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र वृंदावन बिहारी बालकृष्ण अपनी लीला के द्वारा इन दोनों वृक्षों पर, इन वरुण के, कुबेर के दोनों पुत्रों पर आज कृपा करते हैं। इधर छोटे छोटे गोप ग्वाल बाल आकर यशोदा से कहते हैं, मैया तेरे लाला ने 2 वृक्ष उखाड़ दिए। हाँ, ऐसा कहां हो गया? बोले देखो। बच्चों की बात पर माता को विश्वास नहीं हो रहा है। ग्वाल बालों ने कहा, वाह यही नहीं, 2 लोग बड़े सुंदर सुंदर प्रकट हुए, प्रणाम किए, फिर भी माता को विश्वास नहीं हो रहा है। जब पहुंचती है, कन्हैया से पूछा, ऐसा क्यों हुआ रे? बोले आंधी आ गई, वृक्ष अपने आप उखड़ के गिर गए। बोले हे भगवान, बड़ी कृपा हुई, मेरे लाला के ऊपर कहीं ये वृक्ष नहीं गिरे, नहीं तो मेरे लाला के तो हाथ पैर टूट जाते। भगवान यमलार्क का उद्धार करते हैं। और इधर कंस अपने यहां से बार बार दैत्यों को भेजना शुरू कर रहा है। दैत्यों के प्रभाव से गोकुलवासी बड़े चिंतित हैं। कंस अपने आदत से तो बाज आएगा नहीं, और किसी भी स्थिति में हम लोगों को कन्हैया को बचाकर रखना है। उपनंद नाम के गोप से एक बार पूछा गया, भैया बताओ, हम लोग इस स्थान को छोड़कर के कहां चले जहां हमारी और हमारे कन्हैया की सुरक्षा हो सके? वनम वृंदावनम नाम, वनम वृंदावनम नाम पशभ्यम नवकानन। वृंदावन नाम का एक कान, नवकाननम। नवकाननम शब्द की बड़ी लंबी व्याख्या श्रीधर ने किया, वंशीधर ने किया, अपने अपने भाव से संतों ने स्वाद लिया। नवानी नूतनानि काननानि अवांतर वनानि निधुवन बिल्ल वनादीनी यस्मिन नवकाननम। नवकाननम शब्द की बहुत सी परिभाषाएं हैं। कह ककार आनने मुखे आदौ एशाम ते कानना। नवनव संख्यका कानना वृक्षा यस्मिन। जहां 9 संख्या के एक एक जगह वृक्ष है, ऐसे कानन का नाम नवकानन अर्थात श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन की यात्रा करते हैं सब ग्वाल बाल पशुधन लेकर के,
और उपनंद के साथ, नंद के साथ सभी लोग यात्रा करते हैं। और वहां एक दिन महर्षि सांडिल्य आए। सांडिल्य को देख करके यशोदा ने कहा, बाबा बड़े सौभाग्य से आप आ गए हो, तो जरा मुहूर्त देख लो, मेरे लाला को बछड़े चराने का मुहूर्त कब है, क्योंकि मेरा लाला बछड़ा चराना चाहता है।